गुड मॉर्निंग एवरीवन। बी कंटिन्यू। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ व्यवहारों का ट्रांजेक्शन, यस सर। व्यवहारों का लेखा। यानी जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे, हम जो क्रय और परचेज करेंगे, हम जो लेन देन करेंगे, उनका हम रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने में हमारी साइड की बात करते हैं। दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड साइड। उससे पहले हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, यस सर। लेखांकन समीकरण। ध्यान देना भाई, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आप अपनी अगर नोटबुक है तो उसको देख सकते हो। अगर नहीं है तो मैं इसकी डेफिनेशन राइट कर देता हूं एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन की, और फिर हम चलते हैं। देखो, अगर किसी के पास है तो नोटबुक खोल सकता है। शायद पेज नंबर 50 पे दे रखा है। देखो देखिए, पेज नंबर 50 पे है क्या? यस सर। देखो बुक वाली डेफिनेशन देखो, अगर नहीं है तो देख लेना, अपन ओरली करवा देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, क्लियर? अकाउंटिंग यस इक्वेशन सर। की बात हो रही है। सिग्निफाई दैट द असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर are ऑलवेज always equal to the total of its liabilities and capital। ये है इसकी डेफिनेशन। अगर नहीं आई तो इधर देख लेना। इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? देखो, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का मीन्स क्या हो गया? रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब एक समीकरण में करेंगे, और समीकरण का मतलब तोल किसी भी चीज को इक्वल करेंगे। जितनी एक साइड होगी उतनी ही दूसरी साइड होगी, दूसरी दोनों साइड साइड इक्वल होगी। अब जब हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट को। ध्यान देना एक बार, आप ऐसे बाद ले लेना इसका। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है। ध्यान देना, फर्स्ट साइड को बोलते हैं असेट। एक साइड कौन सी हो गई हमारी? असेट्स असेट साइड हो गई। एंड अदर जो दूसरी साइड है उसको बोला जाएगा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड। ध्यान देना, एक साइड हो गई हमारी असेट साइड, एंड अदर साइड हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड। साइड दो साइड दिख रहा आपको? यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना, असेट साइड में, और जो असेट साइड है, असेट साइड हमेशा किसके इक्वल रहेगी? लाइबिलिटीज लाइबिलिटी के। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। और लाइबिलिटी में हम जो रिकॉर्ड करेंगे उसको कैपिटल भी मेंशन करते हैं। लाइबिलिटी में किसको रिकॉर्ड किया जाता है? कैपिटल कैपिटल को। क्योंकि जो लाइबिलिटी की बात करते हैं, ध्यान देना, लाइबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने लाइबिलिटी टू टाइप की बताई थी। हम दो तरह के आदमियों को पेमेंट करते हैं। दो तरह के आदमियों को हम पेमेंट करते हैं, समझने की कोशिश करना। एक पेमेंट होता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी? सर इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है। और कैपिटल के अलावा जो लाइबिलिटी बच जाती है, रिमेन रह जाती है, उसको बोला जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर? अब देखना, फॉर्मूला यही है आपके नोटबुक में, फॉर्मूला उसको रखना पड़ेगा आपको, बट यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा रहा हूं मैं। ध्यान देना, बोर्ड पे समझना। ये मैंने इक्वल का साइन कर दिया।
इक्वल का साइन कर दिया, ये लो बड़ा कर देते हैं, इक्वल का साइन कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पे। assets असेट, liabilities plus capital असेट किसके इक्वल होगी, असेट किसके इक्वल होगी, लाइबिलिटी liability Liability plus plus capital capital. प्लस कैपिटल। Plus capital. yes sir Yes, sir. हाँ भाई, कोई डाउट। nothing sir असेट, ध्यान देना, जितनी हमारी असेट्स होती है, जितने हमारा धन होता है, हमारा रुपया पैसा होता है, उतने ही हमारे मांगने वाले होते हैं। यही बिजनेस का नेचर है। अगर हमारा असेट ज्यादा हो जाता है, ध्यान देना, असेट ज्यादा हो जाता है, बिजनेस के मांगने वाले कम शो करते हैं हम, तो एज हमारे इनकम टैक्स स्टार्ट हो जाता है। हमारा Yes, प्रॉफिट sir. ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो इनकम टैक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी जितनी असेट्स होती है उतने लेवल का, उतनी अमाउंट के इक्वल का हम एक्सपेंस को, हमारी लायबिलिटी को शो करें देते हैं, जिससे कि हम जो टैक्स है, इनकम टैक्स है या अदर जो एक्सपेंस है, उनसे बच सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो एक टाइटल्स ले लो आप, टाइप करो फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, मेंशन करो अपनी नोटबुक में। आप लिखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा साथ के साथ। अगला जो टॉपिक है उसका नाम डालो आप, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। नोटबुक में डायरेक्ट सॉल्यूशन है, फॉर्मेट नहीं है, हम यहाँ फॉर्मेट करवा रहे हैं आपको। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग equation इक्वेशन। पहले देख लो गए आप आराम से, अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान देना एक बार, मेरा एक बार देख लो आप। ये आपकी कॉपी का एक पेज है, yes ठीक sir है, हमारी नोटबुक का एक ये Okay. पेज हो जाएगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। बैलेंस शीट की टू साइड है, एक साइड असेट्स है, एक साइड लायबिलिटी है। yes sir तो जो यहाँ पे रो बनेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे सीरियल नंबर का रो बन जाएगा। सबसे पहले किसका बन जाएगा, serial number का row नंबर का। number अब ये जो कॉपी का पेज है हमारा, इसको हम टू साइड में, यानी बीच में से दो पार्ट कर लेंगे। समझने credit की कोशिश debit करना, नहीं क्रेडिट डेबिट नहीं, असेट्स और लायबिलिटी yes sir दो साइड कर लेंगे, एक साइड होगी असेट्स की और एक साइड होगी लायबिलिटी। liability yes sir पर ध्यान देना, असेट साइड में थोड़ा ज्यादा करना, जगह ज्यादा लेना, और लायबिलिटी साइड में जगह कम होगी। come तो देख लेता हूं, मैं ले लेता हूं आपको यहाँ से लगभग ये ले लेते हैं, ये गैप सही है। यहाँ पे लायबिलिटी के लिए थोड़ी और जगह छोड़ी है मैंने, और असेट्स के लिए यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ दी। कंप्लीट। yes sir तो यहाँ पे ये लाइन खींच लेंगे। समझने की कोशिश करना एक बार, पहले ये लाइन हमने रो बना दी यहाँ पे, इस पूरे को बोला जाएगा असेट। इसको, इसके दो पार्ट है, एक लायबिलिटी और एक कैपिटल और एक लास्ट वाला है कैपिटल। आ रहा समझ में भाई? yes sir इस प्रकार बनाने के बाद में फर्स्ट रो ये आते हैं। सबसे पहले आप केस का मेंशन करेंगे। असेट्स में सबसे पहले क्या आएगी हमारे पास, कैश इन हैंड केस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। केस से बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? yes केस sir होगा तभी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं
हम बिजनेस को रनिंग करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ गुड्स परचेज करते हैं, कुछ गुड्स सेल आउट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसको बोला जाएगा यहाँ पे स्टॉक। क्या नाम दिया जाएगा? स्टॉक। Stock. स्टॉक का नाम दिया जाएगा। अब अगर स्टॉक को हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो गुड्स में स्टॉक में ऐड हो जाएगा। गुड्स को लेस कर रहे हैं तो स्टॉक में लेस हो हो जाएगा। जाएगा। अब ध्यान देना, अगर इन फ्यूचर हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल कर दी, क्रेडिट अरे ऑफ रखो लास्ट, अगर हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कर दी है, उधार माल बेच दिया, क्या कर दिया हमने? उधार माल क्रेडिट सेल, तो स्टॉक में से कम होगा या नहीं होगा? होगा। अब जिसको बेचा है हमने उसको बोला जाएगा डेप्टर। क्या बोला जाएगा? Debtor. डेप्टर एज एसेट है या लायबिलिटी है? वो Assets. पैसा हमें देगा या हमारे से लेगा? देगा। लेगा। देगा। एसेट। ऐसे ही हमने दूसरा काम कर लिया, यहाँ पे हमने क्रेडिट परचेज कर लिया, उधार माल खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है, तो उसे क्या बोला जाएगा? Creditors. देख लो, मैंने कहा था आपको, आपका अगर फर्स्ट चैप्टर क्लियर है तो प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, और प्रैक्टिकल में ये वर्ड्स आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर, वही है क्रेडिटर। अब ये बताओ, क्रेडिटर हमारा असेट है या लायबिलिटी? Assets. लायबिलिटी। लायबिलिटी में हम यहाँ पे डाल देंगे क्रेडिटर। अब बात करते हैं, हमने कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, कोई मशीन को परचेज कर लिया है, कोई भी एक ले लेंगे, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर को परचेज कर लेते हैं, तो वो बिल्डिंग, प्लांट, मशीन हमारे असेट है या लायबिलिटी है? Assets. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं फर्नीचर या बिल्डिंग, कोई सा भी नाम हो सकता है भाई। अब ध्यान देना, इससे रिलेटेड ज्यादातर तो यही आएंगे, फिर भी मैं बताता हूं। दो चीज और है, एक है प्रीपेड एक्सपेंस, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यस सर, वही वर्ड है। वही वर्ड आ रहे हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ध्यान देना, प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो हमने आज कर दिए हैं, पेमेंट उनका आज कर दिया है, लेकिन वो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर के हैं। दोबारा डेफिनेशन सुनना, which expenses are related to next year but pay in current year? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कहने का मतलब है, हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और हम जुलाई स्टार्ट हुई है, हमने उसको सितंबर का या अगस्त का भी पेमेंट दे दिया है, तो अगस्त का पेमेंट कब देना था? अगले मंथ। यस सर। लेकिन दे दिया करंट में। यस सर। अब अगर वो एम्प्लॉय हमारे काम नहीं करेगा तो वो जो उसको पेमेंट किया हो वो क्या हमारे पास आएगा या चला जाएगा? देगा, कई कई दे देंगे। तो वो हमारी नहीं, मार्केट अगर साफ रखना चाहते तो देना चाहते नहीं। ध्यान देना, अब
ये प्रीपेड बिजनेस में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे। काम, तो ये काम अच्छे से नहीं हुआ तो। हाँ, तो ये असेट है लायबिलिटी है? assets, एसेट्स क्या है। बात, असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? बकाया, पेंडिंग अमाउंट। पेंडिंग अमाउंट है, पे करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस। ये फॉर्मेट उतार लो आप थोड़ा छोटे में। इस प्रकार से हमारा फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर होता है। जितनी असेट साइड होगी, असेट साइड का अमाउंट होगा, उतना हमारा इक्वल होगा लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल। इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। फटाफट इसका आप ऐसे ले लें। थैंक यू सो मच।